पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के 7 वनडे सीरीज जीत चुका है। क्या आपको फ़र्क पड़ा है? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई फ़ैन है पाकिस्तान को, कोई शहरी है जिसको फ़र्क पड़ा हो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, उससे हम ओडीआई सीरीज़ जीते हैं। कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमें भी पता है हमें इस सीरीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कोई वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की, मगर पीसीबी ने अपनी फेस सेविंग करनी थी। पीसीबी ने कहना था कि हमने माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, उनको यहाँ पर बुलाकर हमने नाको चैने चबवाया, पता नहीं कौन कौन से डायलॉग होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने टेस्ट सीरीज़ हारा था तो पीसीबी को फेस सेविंग करनी थी, तो इसलिए उन्होंने एक फजूल सी पिचेस बनाई, बिल्कुल जहाँ पर बैटिंग हो ही नहीं पा रही थी, 150 करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, वैसी पिच बनाकर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर हरवाया। खैर बाकी बहुत सारी बातें करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूं। जी हाँ, माइक हैसन के हवाले से एक ऐसी खबर है जो अभी तक बाहर लीक नहीं हुई। माइक हैसन ने काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, T20 के और ओडीआई के। इन्होंने पहली मरतबा गुस्सा किया टीम से। जी हाँ, दूसरे ओडीआई के बाद, जी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दूसरा ओडीआई था उसके बाद एक टीम मीटिंग हुई थी, उसमें पूरी टीम थी तकरीबन, मैनेजमेंट वगैरह, और माइक हैसन बिल्कुल चीख रहे थे। तकरीबन 10 पाकिस्तानी बैट्समैन थे, और जो बेंच पे बैठे हुए थे वो भी थे, और इवन जो बॉलिंग कोच है उसको भी लताड़ा है। और शादाब खान को बुलाया, अपने पास खड़ा किया, यूं करके उसके हाथ रखा, ये मेरी जान है ब्रदर, ये मेरी प्यार है, तुम लोग इसको एक विकेट नहीं दिलवा पा रहे। और शाहीन शाह अफरीदी को लताड़ा है कि तुम जब दूसरी टीम प्रेशर में होती है, दूसरी टीम जब उनकी विकेटें गिरी होती हैं, तुम शादाब खान से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे। शादाब खान बोल रहा है, वो सॉरी शाहीन बोल रहा है, कोच मैंने तो बॉलिंग कराई है, मैं तो दे रहा हूँ, टेल अंडर से बातें, मैं तो बॉलिंग दे देता हूँ फ़ौरन इसको। जब अबरार और अरफात मिन्हास फ़ौरन विकेट लेते, मैं फ़ौरन शादाब खान को ले आता हूँ कि तू विकेट ले। तो फुल गुस्से में था कि तुम मेरे प्यार से तुम बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे सही तरीके से। अगर शादाब खान विकेट नहीं ले रहा तो इसमें पाकिस्तान टीम का कसूर है, इसमें कप्तान तुम्हारा कसूर है। जिसमें बेंच पे बैठे हुए ना भाई नसीम शाह और अहमद दानियाल, उनको भी गुस्सा किया है कि शादाब विकेट नहीं ले रहा, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों नज़र लगा रहे हो, हम इतना टैलेंटेड प्लेयर है, कैसे हो सकता है विकेट नहीं ले रहा। जी हाँ, ये अंदर की खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से कल जो तीसरे ओडीआई में शादाब खान ने विकेट लिया, और रात कंबल के अंदर बैठकर माइक हैसन ने हाईलाइट्स देखी, और दूसरे ओडीआई में जो शादाब खान ने 70 बनाया था उसकी भी हाईलाइट्स को बार बार वो देखते हुए पाए गए हैं। तो शुक्र है कि शादाब खान ने 5 ओडीआई के बाद जाकर विकेट ले लिया, और कौन सी विकेट ली है, जो बिल्कुल बॉलिंग पिच थी वहाँ पर। एक तो विकेट वो लिया ना, उसने बॉल कराई है, बॉल नीचे बैठ गया, तो उसमें ना बॉलर का कोई कमाल है, ना बैट्समैन का कोई उसमें बैट्समैन की कोई गलती है, भाई बॉल इतनी नीचे बैठ गई है। जब वर्ल्ड कप होंगे ना तो वहाँ देखिएगा इसी बॉल पे स्ट्रेट का छक्का पड़ेगा। और दूसरी वाली विकेट भी ऐसी है, वो इनसाइड टच लगा, पैड लगा, कीपर ने कैच कर लिया। इसमें भी मुझे कोई इतनी खास महारत नज़र नहीं आई, मगर आप लोग कहेंगे कि बस मैं शादाब खान को लताड़ रहा हूँ, तो उसमें शादाब खान के एफर्ट को नहीं कर रहा। ठीक है, बॉलिंग अच्छी करा रहा था, बॉलिंग खैर एक लाइन लेंथ पे हो रही थी, पहले 2 ओडीआईज़ में उसको स्कोर पड़ रहा था, मगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी दे दो, कोई 50 मैचेस में से एक मैच में मैं भी चल जाऊंगा। इतनी फ्रेंडली पिच, अगर बॉलर फ्रेंडली पिच मिल रही होगी तो एक तुक्का तो लग ही जाएगा। तो खैर शादाब खान को क्या ही कहना, क्योंकि शादाब खान को लाने वालों का कसूर है, शादाब खान का इतना कसूर नहीं है। इस सीरीज़ में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो रफ़ात मिन्हास लगी, कि रफ़ात मिन्हास का एक तो ओडीआई मैन ऑफ द सीरीज़ भी बन गए हैं। जिस तरह हमें वो एक एज अ अच्छे प्लेयर नज़र आए हमें इस सीरीज़ में, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशाइन लगा कि यस हमें एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है। मगर मैं आपको गारंटी के साथ बताता चलूँ कि 2027 के वर्ल्ड कप में रफ़ात मिन्हास बेंच पे बैठे होंगे, और टीम में शादाब खान हमें नज़र आएंगे। रफ़ात मिन्हास को जिस तरह तीसरे मैच में उसको विकेट नहीं मिली, बिल्कुल ऑजी माइंड सेट लगा। जैसे वो बॉलिंग पे आया तो इंग्लिश ने उसको अटैक कर दिया। उसका ये था कि ठीक है, अगर ये विकेट ले रहा है, हम पे प्रेशर में डाल रहा है, तो हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। उन्होंने अटैक किया, प्योर ऑजी माइंडसेट। मुझे देखकर मैं बड़ा मुस्कुरा रहा था कि यस, कि ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, उन्होंने अपनी BC टीम भी भेजी हुई है, मगर इनका है कि अटैक कर दो, अगर आप लोग अगर वो बॉलर डोमिनेट कर रहा है। तो रफ़ात मिन्हास इस सीरीज़ में मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा तो मुझे इस सीरीज़ से कुछ मुझे नहीं लगता कि हमने सीखा होगा। हमने शायद यही सीखा है कि हारिस रऊफ नई बॉल के साथ भी बॉलिंग करा सकता है, शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। यार शादाब खान पे इतनी बातें करने वाली, यार 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया वाला, अब बाबर आजम और जो भी उस टाइम मैनेजमेंट थी उन्होंने क्या किया था, अबरार को बाहर बिठा दिया था। मेरे ख्याल से उसको वर्ल्ड कप में भी नहीं लेकर गए थे, वो ट्रैवलिंग जो रिजर्व होता है उसमें था। अबरार को बाहर बिठाया था, किस लिए कि शादाब खान हमारा बॉलर है। अब यार 1-2 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ
कि शादाब अब बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। मुझे समझ नहीं आती यार, किस्मत हो तो यार इस बंदे जैसी। पता नहीं इसने कर्जे दिए हुए हैं या इस बंदे के पास कुछ वीडियोज़ है, समझ नहीं आती कि इतनी फेवर क्यों दी जा रही है। एक बॉलर से बैटिंग ऑलराउंडर सिर्फ महज 1-2 साल के अंदर हो गया। ये मूवी बननी चाहिए यार इसके अंदर। वो स्टीव स्मिथ जो था कि एज अ स्पिनर आया, फिर उसको टीम से ड्रॉप हुआ तो उसने अपनी बैटिंग पर काम किया तो टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन बन गया। वो स्टीव स्मिथ को उसको छोड़ो, ये यार कि एक वर्ल्ड कप वो एज अ बॉलर खेल रहा था, नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलेगा। ऐसी कोई मिसाल है तुम लोगों के सामने? बाकी चचा पाकिस्तानी जिनकी ये लास्ट सीरीज़ थी, अब वो हमें स्टेडियम में नज़र नहीं आएंगे पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हुए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको कहा कि अभी पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, अभी आप जवान जहाँ हैं, नूरानी चल रहा है, सख्त आवाज़ है, आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाएं स्टेडियम में जाकर। तो उनका कहना था कि पुत्र मैंने वो वाला दौर भी देखा, जावेद मियांदाद वाला, जब मैं तब से पाकिस्तान टीम के साथ हूँ। इमरान खान कप्तान था, मैंने वसीम वकार का एरा देखा, तब हम काली आंधी का मुकाबला करते थे। उन हमारे बॉलर्स हमारे बॉलर्स के सामने उनकी टांगें काम भरी होती थी। फिर मैंने उसके बाद वो वसीम वकार वाला देखा, फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, ये दौर आया, फिर आसिफ आमिर वाला दौर आया, फिर इसके बाद ये आसिफ आमिर साइड पे हुए तो फिर मिसबाह उल हक ने कप्तानी संभाली, फिर उसके बाद उमर गुल, फिर सईद अजमल, यासिर शाही, वो वाला दौर देखा। कहते हैं अब ये वाला दौर है कि लंगड़े को हमने कप्तान बना दिया है, शादाब खान जो एक फुल टॉस था उसको हमने बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया, हारिस रऊफ को हमने नए बॉल का फास्ट बॉलर बना दिया। कहते हैं मुझसे नहीं देखा जाता। कहता मैं इनके हक में नारा लगाते बैठता हूँ स्टेडियम में कि शाबाश पुत्र तुसी मैच जितवाना। कहते मुझे खुद ही हंसी निकल आती है कि ये जितवाएंगे मैच, ये हमें वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। वो दौर और था इनके सामने। कहते नहीं, मैंने अल्लाह को भी जवाब देना, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं इनके लिए नारे लगाऊं। तो कहते बस पुत्र बहुत हो गया, मैं नहीं अब सह सकता, मैं तो अब रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। मैंने भी खुद से तैयार कर लिया कि 2027 तक वर्ल्ड कप मैं इनको देखता हूँ, टीम को सपोर्ट करता हूँ। 2027 में भी इन्होंने ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाना है, मुझे साफ नज़र आ रहा है जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस जा रही है टीम की। फिर मैं भी कोई टमाटर की रेडी लगा दूंगा। खैर रात को मुझे सुकून की नींद तो आएगी ना उसके बाद से। इनके मैचेस देखकर, इनकी हरकतें देखकर डिप्रेशन के शिकार तो नहीं होंगे हम। और अगर हम अपनी बैटिंग की बात करें तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग मेरी पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं कि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा नाकिद रहा हूँ, बाबर आजम पे तनकीद करता रहा हूँ। है ठीक है मेरी कुछ वजह, मगर ये सीरीज़ अगर हम जीते तो सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग की वजह से जीते हैं। बाबर आजम ने सिंगल खुद ही बैटिंग को संभाला हुआ था, तो बाबर आजम को सल्यूट है। मगर मैं बाबर आजम का नाकिद इस वजह से ही रहा हूँ कि वो कप्तानी उसकी बहुत गंदी थी। उसने अपने दोस्ती यारियों को टीम में डाला हुआ था, उसने टीम का नुकसान किया, उसने हमारे फ्यूचर का नुकसान किया, उसने सीनियर्स को निकाल दिया। जो टीम होती है ना उसका होता ही वही किया कि वो टीम सीनियर प्लस जूनियर का मिक्सचर होती है। उसने सीनियर्स को निकाल दिया था, सिर्फ अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसी को कॉन्फिडेंस दी जा रहा था, उसी को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रहा था, जिसकी वजह से क्रिकेट का नुकसान हुआ। तो खैर वो एक अलग सिनेरियो है। अगर एज अ बैट्समैन देखा जाए तो यस, बाबर आजम की टीम के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और ये सीरीज़ भी हम बाबर आजम की बैटिंग की वजह से जीते हैं। कल जब रफ़ात मिन्हास बैटिंग के लिए तैयार हो रहे थे तब उनके वालिद मिन्हास ही ग़ालिबन उनका नाम है, वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है, तो वो भी आए। तो उस पर अरूज मुमताज़ ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है। तो इनका जो एक तीसरा भाई है समीर मिन्हास को भी हम जानते हैं, PSL से इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर थे। वो उनके वालिद कह रहे थे कि जो इनका तीसरा बेटा अब्दुल्ला मिन्हास वो ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने कहा है ऐसा क्या? तो मैंने उसकी रिसर्च वगैरह की। अंडर 15 का भी प्लेयर है, लेग स्पिन कराता है, साथ ऑलराउंडर लेग स्पिन कराता है और साथ तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करता है। मैंने तो मैसेज खटका दिया, मैंने कहा पुत्र क्या कर रहे हो तुम? शादाब खान की तुमने जगह लेनी है, तुम अपने टैलेंट ज़ाहिर कर रहे हो, फ़ौरन अपनी चीज़ चेंज करो, या विकेट कीपर बन जाओ या फास्ट बॉलर बन जाओ। अगर तुम यही रहे हरकत की तो शादाब खान ने तुम्हें साइड पे करवा देना है। शादाब खान को तुम जगह उस खतरे में डाल रहे हो, तो फ़ौरन अपना जो नंबर चेंज करो, या तो प्रोफेशनली चेंज कर दो, या तो आजकल वो क्या चल रही है, पैडल चल रहा है वो खेलने लग जाओ, वो नहीं खेलना तो टेनिस खेलने लग जाओ, ये स्नूकर खेलने लग जाओ। क्रिकेट छोड़ दो, अगर तुमने ये लेग स्पिनर भी करना है साथ बैटिंग भी करनी है। शादाब खान को तुम चैलेंज कर रहे हो, हैं तुम्हारी औकात है? मैं तो कह दिया भाई उसको, शादाब खान को चैलेंज नहीं करना। आज के बाद से कोई लेग स्पिन बॉलिंग नहीं कराएगा, साथ अगर करानी है तो बैटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर बैटिंग करनी है तो वो जाहिद महमूद या उसामा मीर की तरह प्रॉपर तुमने बैटिंग ऑलराउंडर नहीं बनना है कि तुम 70-70 भी बनाओ। तुम शादाब खान को चैलेंज करो, शादाब खान की पोजीशन को चैलेंज करो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही होने देना हमने। भाई शादाब खान को हमने बचा के रखना है। पूरे वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक पोजीशन फिक्स है प्लेइंग 11 में शादाब खान की, वो बैटिंग ऑलराउंडर भी है। अगर बैटिंग फेल हो रही है तो हम कह देंगे वो लेग स्पिनर है, और अगर वो भी फेल हो रही है तो हम कह देंगे कि ऐसा फील्डर पाकिस्तान में है ही नहीं। इस सीरीज से हमें एक और नुकसान हुआ कि हमने तीनों मैचेस में सिर्फ एक ही प्लेइंग 11 खिलाई। आगे जाके भी देखिएगा कोई 13-14 प्लेयर्स होंगे, तकरीबन 90% मैचेस हम उन्हीं को खिलाते रहेंगे।
मोस्टली सेम प्लेइंग 11 ही होगी। फिर ये होगा वर्ल्ड कप से पहले एक आधा प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा, फिर उसकी जगह कोई आम सा प्लेयर है उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगा, फिर हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे तो उसके बाद कहेंगे कि देखें कम्बिनेशन हमारा बना नहीं, इंजरी हो गई थी, बस वही कसूर है, उसके अलावा तो प्लेयर्स की तैयारी बढ़ी थी। अगर कोई ओपनर इंजर्ड हो जाएगा तो इमाम अली को उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, अगर कोई बॉलर इंजर्ड हो जाएगा तो हसन अली इसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये अच्छे प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आम से प्लेयर है, मगर अगर इनको प्रॉपर चांस मिले तो फिर मज़ा है ना। अब अचानक वर्ल्ड कप से पहले अगर इनको ले जाएंगे तो क्या ही मज़ा आएगा। इनकी भी भरपूर तैयारी होनी चाहिए ना। अब इमाम और हसन अली हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आएंगे टीम में, अगर कोई इंजर्ड होगा तब नज़र आएंगे, मगर फ़ौरन ही वर्ल्ड कप सर पे खड़ा होगा तब इनसे भी हम सवाल नहीं कर सकते भाई तुमने क्यों नहीं हमें मैच जितवाए। तो इस तरह नहीं चलता कि सिर्फ सेम प्लेइंग 11। भाई यही टाइम था ना कि हमें अपने यंगस्टर्स को भी मौका देना चाहिए था। अहमद दानियाल से बॉलिंग करवानी चाहिए तो सुफियान मुकीम में 100 भी नहीं करने देना था अगर सुफियान मुकीम खेल रहा होता, मगर हमने सेम प्लेइंग 11 रखी। उसके बाद शाहिन शाफरी जी से बात हुई, कहता है भाई 14 महीने पड़े हैं। भाई जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतना होता है ना वो 2-2 ढाई साल पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी माइंड में उनका कप्तान अपनी प्लेइंग 11 बनाने लग जाता है कि ये सीनियर हो गया, ये अच्छी फील्डिंग नहीं करता, इसको मैं निकाल दूंगा। वो अहमद धोनी वाली आप लोगों के सामने मिसाल है, जिस तरह उसने सीनियर प्लेयर को साइड पे करके यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। हमें भी इस तरह कप्तान चाहिए थे। और 14 महीने रह गए सिर्फ यार, साफ हर किसी को पता लग रहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। कहता है अभी वर्ल्ड कप बड़ा दूर है, हमें अभी वर्ल्ड कप की अभी हम तैयारी नहीं कर रहे, ट्राई सीरीज से पहले हम कोई देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को हमने वर्ल्ड कप में लेकर जाना है। बाकी पिच के बारे में थोड़ी बात कर लें तो माइक हैसन ने कहा है कि जिस तरह की पिच थी कि हमें नमीबिया और जिम्बाब्वे में इस तरह की पिचेस मिलनी है। ठीक है, स्पिन पिचेस होंगी मगर इतनी स्पिन पिचेस नहीं होंगी। आईसीसी को भी पता है, वो भी 230-40 वाली पिचेस बना देगा, वो 150 वाली पिच नहीं बनाएगा आईसीसी भी। वो थोड़ी सी बैटिंग उसमें हो जाएगी, आसान होगी। तो इसने तो पूरी ही ख़राब पिचेस थी, मतलब कि 150 करना भी मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद देखा जाए, आप लोगों को याद होगा हम एशिया कप से पहले बांग्लादेश में एक सीरीज़ हार कर आ रहे थे, T20 सीरीज़ हारे थे। तो उसमें माइक हसन ने क्या कहा था कि इस तरह की पिचेस पे हम T20 वाले वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं हो रही, और इस तरह की पिचेस, जिस तरह की ख़राब पिचेस हैं, सिर्फ हम एशिया कप की तैयारी नहीं हो रही। तो क्या इस तरह की पिचेस से हम 27 वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? माइक हसन, मुझे तो साफ नज़र आ रहा है कि माइक हसन की सिर्फ चमड़ी गोड़ी है, अंदर से सिर्फ पूरा पाकिस्तान नहीं है। हमें गोरा कोच लाकर भी हमने कुछ अच्छा नहीं किया, हमें एक फजूल सा शख्स ही अपना कोच बना दिया, कोई इंप्रेस नहीं किया मुझे माइक हैसन ने एज अ कोच। खैर बहुत सारी बातें होंगी इस सीरीज़ में, हमने बहुत सारी गलत चीज़ें ही देखी हैं। कम अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तो सिर्फ यही हुआ कि बाबर आजम ने मुश्किल पिच में बैटिंग कर ली है। ठीक है, जिस तरह को लग रहा था देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था कि कितनी ज़्यादा बॉलें खेली हैं, कितना ज़्यादा थोड़े कम रन बनाए हुए हैं। मगर अगर वो आउट हो जाता तो हम मैच ऑब्वियसली हार जाते, सीरीज़ भी हार जाते। मगर बाबर आजम के देख लिया कि खड़ा हो सकता है, सिंगल हैंडेडली बैटिंग को संभाल सकते हैं। उसके अलावा रफ़ात मिनाज का हमने देख लिया कि ठीक है, हमें एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया। और उसके अलावा मुझे तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। गाजी गौरी की बात कर लें तो गाजी गौरी मुझे ठीक है, उसने पहले मैच में खड़ा रहा, बाबर के साथ मैच जितवाया, मगर गाजी गौरी बुमराह के सामने, कमिंस के सामने, कुलदीप यादव के सामने, न्यूजीलैंड के बॉलर के सामने मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये खड़ा होकर हमें पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। हमें सीनियर की ज़रूरत है, हमें रिजवान की ज़रूरत है, हमें रूहेल अगर वो खेल लेता तो ज़्यादा बेटर होता। तो खैर उस्मान खान को भी इन्होंने, उस्मान खान का आप लोगों को पता है, इन्होंने उस्मान खान को कहा कि सीरीज़ से पहले कि बीमार हो गया। कितना बीमार हो गया, कोई जरकान हो गया, अल्लाह ना करे कि बुखार होगा ना 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पेट ख़राब होगा 1 दिन में ठीक हो जाएगा, उसको शामिल करना चाहिए था। इन्होंने उस्मान खान को साइड पे कर दिया चुप करके कि बीमार हो गया इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। तो खैर बहुत सारी बातों की इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अरबाज़ कंबो को। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।